यार जॉब करूं या फिर बिजनेस, दोनों के अपने ही फायदे नुकसान हैं। काम तो करना है लेकिन किसी के अंडर नहीं, लेकिन बिजनेस में ना बहुत ज्यादा रिस्क है और जॉब में स्टेबिलिटी, लेकिन फिर भी बिजनेस जैसी फ्रीडम कहाँ। लेकिन एटलीस्ट जॉब में मंथ के एंड में पैसे तो आ जाते हैं, एटलीस्ट भूखा तो नहीं सोना पड़ता। लेकिन फिर भी यार बिजनेस में अपना काम अपने हिसाब से जैसे करना है करो, किसी को कोई जवाब नहीं देना। लेकिन फिर भी यार जॉब के अपने खुद ही काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, जॉब करूं बिजनेस करूं, क्या करूं, जॉब करूं बिजनेस करूं, क्या करूं, क्या करूं। तो क्या आप भी यही सोचते रहते हैं कि आपको जॉब करनी है या फिर बिजनेस करना है, या फिर कोई ऐसा ऑप्शन है बीच में जिसको मैं ऑप्ट कर सकता हूं जिसमें मुझे दोनों के ही फायदे मिले? तो मैं आपको बता दूं, डेफिनेटली यस, एंड इट इज़ फ्रीलांसिंग। जी हाँ, तो गाइस फ्रीलांसिंग के बारे में मैंने सुना था कुछ साल पहले जब मैं अपनी आर्टिकलशिप कर रही थी। तो हमारे जो प्रिंसिपल थे उनके नए क्लाइंट आया था जो कि एक फ्रीलांसर था, एंड मुझे उसकी रिटर्न दी गई थी एंड मैंने उसकी डिटेल्स देखी। सो आई गॉट सरप्राइज दैट ही वॉज अर्निंग लैक्स पर मंथ जस्ट बाय हिज फ्रीलांसिंग करियर। एंड उसके बाद मैंने फ्रीलांसिंग के बारे में थोड़ा पढ़ना शुरू करा एंड मुझे पता चला दैट इट्स इंडीड अ वेरी ग्रेट ऑप्शन, वेरी गुड ऑप्शन। तो मैं आपको बताने वाली हूँ आज फ्रीलांसिंग के बारे में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ CS फरहान। सो गाइज आ चुकी हूँ मैं नई वीडियो के साथ, और आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ अबाउट फ्रीलांसिंग। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रीलांसिंग आखिर होता क्या है। तो गाइज फ्रीलांसिंग इज टाइप ऑफ अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसके अंदर फ्रीलांसर जो है वो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करता है या फिर पर टास्क बेसिस पर काम करता है। तो बेसिकली ये ऐसा है कि आपको अपने क्लाइंट का काम करना है, पैसे लेने हैं और निकल जाना है, फिर दूसरा क्लाइंट ढूंढना है, आपको उसका काम करना है, पैसे लेने हैं, निकल जाना है। बेसिकली ये आपको फ्रीडम प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, एंड शायद उसी के तहत आज इंडिया में 1.5 मिलियन से भी ज़्यादा फ्रीलांसर्स हैं। एंड मैंने ये तक देखा है कि हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स भी आजकल फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। एंड इसमें बहुत बड़ा एग्जांपल आता है सी अलीना रईस का, जिन्होंने सी क्वालिफाइड करने के बाद फ्रीलांसिंग को चूज़ किया। तो कुछ तो फ़ायदे रहे होंगे फ्रीलांसिंग में, जो कि इतने सारे लोग फ्रीलांसिंग की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम द कोविड। उसके बाद तो भरमार हो चुकी है मार्केट में फ्रीलांसर्स की। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ फ्रीलांसिंग। सो सबसे मेजर जो बेनिफिट रहता है फ्रीलांसिंग का वो ये कि ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो कि आपको जॉब से नहीं मिल पाती है। आपको जब काम करना है करिए, आपको सुबह काम करना है, आपको शाम को काम करना है, आपको वीकेंड्स पर काम करना है, आपको वीकडेज पर काम करना है, आपको जब काम करना है आप तब कर सकते हैं, आपको जहाँ काम करना है आप वहाँ काम कर सकते हैं। और बेसिकली आपके पास एक टास्क होता है, वो आपके ऊपर है कि आपको उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है अपने तरीके से। उसके अलावा इसमें नो ट्रैवल या फिर लेस ट्रैवल इन्वॉल्व होता है। तो अगर आप घर पर रहकर काम करना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, देन फ्रीलांसिंग बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है आपके लिए। एंड यू कैन जनरेट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, क्योंकि एक टास्क को करने के लिए या फिर एक क्लाइंट के काम के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना होता है। तो उस हिसाब से आपके पास जो भी बचा कुचा टाइम होता है आप उसमें अपना दूसरा पैसिव इनकम का सोर्स जनरेट कर सकते हैं। आप मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं, ओके, जिनसे आप जब बात करते हैं रेगुलर बेसिस पर तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती हैं। आपको एक्सपोजर मिलता है टू डिफरेंट क्लाइंट्स, टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज, इवन टू डिफरेंट नेशंस एज वेल। एंड सबसे बड़ी बात जो रहती है ना फ्रीलांसिंग में वो ये कि इसके लिए आपको हाईली क्वालिफाइड होने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप क्वालिफाइड हैं या फिर आपके पास कोई डिग्री है तभी आप फ्रीलांसर बन सकते हैं, नहीं, आपके पास सिर्फ एक स्किल होनी चाहिए। इवन अगर नहीं भी है, आपको सिर्फ इंटरेस्ट है, आप अपनी स्किल को जनरेट कर सकते हैं एंड उसके बेसिस पर आप अपना फ्रीलांसिंग का करियर भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग अगर मैं कहूँ बहुत ही वाइड एरिया है, बहुत अलग अलग तरीके का काम आपको फ्रीलांसिंग में मिलता है। और ये भी कहा जाता है कि हर तरह के फ्रीलांसर के लिए मार्केट में हर तरीके का काम अवेलेबल है। वो आपके ऊपर है कि आपके अंदर कौन सी स्किल है एंड क्या आप काम करना चाहते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स रहते हैं फ्रीलांसिंग के। एंड एक और बहुत ही बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि फ्रीलांसर जो होता है ना वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ भी काम कर सकते हैं। उनको मौका मिलता है कि वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी ग्रैब कर सकते हैं, जो कि इंडियन क्लाइंट्स के मुकाबले में काफ़ी अच्छा पे करते हैं गाइज। लेकिन बस एक ड्रॉबैक ये रहता है कि थोड़ी पेमेंट की सिक्योरिटी यहाँ पर मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि जो क्लाइंट है वो दूसरे कंट्री में बैठा हुआ है, तो इनकेस अगर उसने पेमेंट नहीं करी तो आप कैसे उसको चेज़ करेंगे, कैसे उसको रीच आउट करेंगे कि वो आपको आपकी पेमेंट कर दे।
तो इसी प्रॉब्लम को लेकर एक ऐप जो है वो काम करता है, एंड दैट इज़ सोलर स्टाफ। सो सोलर स्टाफ फ्रीलांसर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये फ्रीलांसर एंड क्लाइंट के बीच में काम करता है सो दैट फ्रीलांसर को उसकी मनी मिल सके गारंटीड। ओके, इसका जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा सिंपल रहता है। इसके लिए आपको सोलर स्टाफ का ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पर खुद को रजिस्टर करना है एज अ फ्रीलांसर। उसके बाद में आपको टास्क की डिस्क्रिप्शन लिखनी है एंड देन उसके बेसिस पर AI एक ऑफर जनरेट करता है जो कि आप अपने क्लाइंट को भेज सकते हैं। नाउ जैसे ही क्लाइंट आपका उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, जो सोलर स्टाफ है ना वो आपकी मनी अपने पास होल्ड कर लेता है एंड देन आप अपना काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड जैसे ही आप अपनी सर्विसेज को डिलीवर करते हैं टू योर क्लाइंट, वैसे ही सोलर स्टाफ आपकी मनी को रिलीज़ कर देगा एंड वो पेमेंट आप तक पहुंच जाएगी। तो प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो ये जो ऐप है मार्केट में 8 सालों से टिका हुआ है एंड इसके साथ 7 लाख से भी ज़्यादा फ्रीलांसर्स जुड़े हुए हैं। और इस ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर चेक करिएगा, डाउनलोड करिएगा। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी कर रहे हैं, डेफिनेटली आप इस ऐप के थ्रू अपनी फ्रीलांसिंग के करियर को और भी ज़्यादा ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई फ्रीलांसिंग के फ़ायदों की, लेकिन थोड़े बहुत यहाँ पर नुकसान भी हैं जो कि मैं अब आपको बताऊंगी। पहला जो नुकसान या फिर कॉन्स रहता है फ्रीलांसिंग का वो ये कि यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती है। कुछ मंथ्स ऐसे जा सकते हैं जहाँ पर आपको काफ़ी सारे क्लाइंट्स मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छा वो पे कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हैं। वहीं कुछ मंथ्स ऐसे भी जा सकते हैं जब आपके पास ज़्यादा क्लाइंट्स ना आएँ या फिर वो आपको आपके मुताबिक ना पे करें। वहीं दूसरा कॉन्स यहाँ पर रहता है कि आपको आइसोलेशन में काम करना पड़ता है, क्योंकि आप ऑफिस तो नहीं जा रहे हैं, आप अकेले काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आइसोलेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। बट अगैन अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आपको मज़ा आने वाला है, एक्सट्रोवर्ट हैं तो फिर आप बोर हो सकते हैं बहुत आसानी से। तीसरा कॉन्स है वो ये कि आपको एम्प्लॉयज़ के जो पर्क्स हैं वो नहीं मिल पाते। फॉर एग्जांपल PF, ग्रेचुटी, बोनस, तो ये सारे फ़ायदे जो एम्प्लॉयज़ के मिलते हैं वो आपको नहीं मिल पाते हैं। तो ये कुछ आई थिंक नुकसान हैं जो कि ज़्यादा नहीं है, आई थिंक फ़ायदे काफ़ी ज़्यादा हैं फ्रीलांसिंग के, नुकसान थोड़े से हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको फ्रीलांसिंग में कौन से फ़ायदे नुकसान लगते हैं एंड क्या आप फ्रीलांसिंग को एज अ करियर ऑप्ट करना चाहेंगे, क्या नहीं। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है ऑफ अ फ्रीलांसर। पहला, साइबर सिक्योरिटी। दूसरा, कोड डेवलपमेंट। देन वीडियो प्रोडक्शन, जिसमें वीडियो एडिटिंग आ जाती है, सब टाइटल्स वगैरह आ जाता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आ जाती है। उसके अलावा वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तरीके से आप काम कर सकते हैं। आप कंटेंट राइटर बन सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांड में चल रहा है अभी। उसके अलावा वेब डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारी स्किल्स हैं। अगर आपके पास ये स्किल्स होंगे ना तो आपको बहुत सारे क्लाइंट्स आसानी से मिल जाएंगे। तो ये सारी वो स्किल्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है ऑफ अ फ्रीलांसर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास यही स्किल होंगी तभी आप फ्रीलांसर बन सकते हैं, नहीं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि फ्रीलांसिंग इज़ अ वेरी वाइड एरिया, तो आपके पास स्किल होनी चाहिए, आपको डेफिनेटली कोई ना कोई क्लाइंट ज़रूर मिल जाता है। इवन अगर आपके पास स्किल नहीं भी है तब भी आप स्किल्स को सीख सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं अवेलेबल जिसके थ्रू आप स्किल्स को ऐड कर सकते हैं। यूट्यूब इज़ अ फ्री प्लेटफॉर्म, यूडमी हो गया आपका, एंड देन कॉर्सेरा हो गया आपका। उसके अलावा इंटर्नशाला, जहाँ पर आप सीखते भी हैं, साथ में आप इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, लाइक कमा भी सकते हैं। और फ्रीलांसर बनने के बाद बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जहाँ पर जाकर आप क्लाइंट्स को ग्रैब कर सकते हैं। एंड जो टॉप मोस्ट वेबसाइट जो इसमें आती हैं, जो टॉप 3 वेबसाइट्स हैं वो हैं freelancer.com, अपवर्क एंड फीवर और फाइवर आप बोल सकते हैं। ये 3 टॉप 3 वेबसाइट्स हैं जहाँ पर फ्रीलांसिंग एंड क्लाइंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं एंड देन वो काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट फ्रीलांसिंग गाइज। मुझे फ्रीलांसिंग एज एन ऑप्शन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये आपको फ्रीडम देता है कि आपको जैसे काम करना है, आपको जब काम करना है, जिस भी क्लाइंट के साथ काम करना है, आप उन क्लाइंट के साथ काम कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी वाइड एरिया। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कौन कौन है आप में से जो फ्रीलांसिंग अभी कर रहा है, आपको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, एंड कौन से फ़ायदे आपको फ्रीलांसिंग के लगते हैं, कौन से नुकसान आपको फ्रीलांसिंग के लगते हैं, आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। ऑल्सो गाइज, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है, जल्दी जाकर कर लीजिए। उसके अलावा मैं लिंक्डइन पर भी हूँ, आप मुझे लिंक्डइन पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आती रहूँगी इन्हीं तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ रेगुलरली। विद दिस, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।